कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे देश में उबाल है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी है। देश के कोने कोने में इस वक्त कैंडल मार्च निकालकर लोग सड़कों पर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर कल कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में भी एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए इस जघन्य अपराध में शामिल सभी अपराधियों को फांसी देने की मांग की। डॉक्टर मौमिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मौमिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मौमिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मौमिता के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने कहा कि इस अपराध ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसे कुकृत करने वाले लोगों को फांसी के अलावा कोई और सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब तक अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। साथ ही इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कोलकाता सरकार पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि आखिर कब तक ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क होंगी। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध किया गया है, ये सामाजिक नहीं है, जिसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल सरकार की इस ओर किसी भी तरह की पहल नहीं देखी जा रही है। अब तक अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज आजमनगर बाजार की युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ के युवा, आइए यहाँ से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज शरीफ। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए कोलकाता में आरपीजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दिया जाता है और आज देश में जो है बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों बेटी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि आज तक हमारे गवर्नमेंट सरकार ने आज तक कितनी बड़ी ये कानून बनाते हैं, लेकिन आज तक बेटी बचाओ के लिए कोई भी कानून नहीं ऐसे प्रावधान। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। बंगाल सरकार जो है अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। क्या लगता है बंगाल सरकार जो है इस और जो है पहले तो बंगाल सरकार ने मांग कि अपराधियों को पकड़े, फांसी की सजा दे। और बंगाल सरकार जो कल प्रोटेस्ट खुद कर रही है, खुद सरकार जिसके रीजन में ये कृत हुआ वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, ये मेरे समझ से परे है। शासन पर सरकार को सफल नहीं मान रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं असफल है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है। उसको तो फ्रंट फुट में आके खुद महिला एक महिला दूसरा महिला का दर्द अच्छा समझना चाहिए और उसको खुद फ्रंट में आके दोषियों को पकड़ के ट्रायल से फांसी की सजा देनी चाहिए। इसलिए देख के दूसरे का रूप कहाँ पे और ऐसा कृत न करे। केंद्र सरकार से कुछ मांग करना चाहिए। केंद्र सरकार से मांग है, बहुत घोषणाएं बहुत है, बहुत कानून है, मगर इसको जमीन पे उतारने का जरूरत है। दोषियों को पकड़ा जाता है, तारीख पे तारीख होता है, समय पे न्याय नहीं मिलता। जो समय पे न्याय नहीं मिले वो न्याय नहीं सांत्वना है, ये बोला जाता है। और भारत सरकार हमेशा यही कर रही है। हम लोग का मांग है कि स्पीड हमेशा जब भी रेप का मामला हो तो स्पीड ट्रायल से उसका न्याय मिले और 7 दिन के अंदर में फांसी हो, जिससे लोगों में एक प्रकार का डर घुसेगा और ऐसा जो दुष्कर्म में कृत है वो करेंगे नहीं। लगातार जो देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं बेटियों के साथ हो रही है, युवाओं की मांग है कि इस पर केंद्र सरकार एक ठोस कदम उठाए और इसके पक्ष में एक नया कानून बनाए ताकि लोग डरे और इस प्रकार के कृत्य करने से बचे। नमस्कार।